के बाद एक कई पुल धड़ाम हो गए। यहाँ ताश के पत्तों की तरह पुल बिखर रहे हैं। बिहार में पिछले 8 दिनों में 12 पुलों ने जल समाधि ले ली। इस साल बिहार में पुल गिरने का सिलसिला 18 जून से शुरू हुआ था, जब सबसे पहले अररिया जिले में सिकटी प्रखंड में एक पुल गिरा था। इसके बाद तो पुल गिरने की तस्वीर रोज ही आने लगी है। 3 जुलाई को तो एक ही दिन में 5 पुल गिर गए, जबकि 4 जुलाई को भी सारण में एक पुल गिर गया। लगातार पुल के गिरने का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में पिछले 2 साल में 12 पुलों के गिरने का हवाला दिया है। याचिका में कहा गया है कि पिछले 2 सालों में 2 बड़े पुल और छोटे मंझोले कई पुलों के निर्माणाधीन या बनने के फौरन बाद गिरने या फिर ढहने या फिर बहने की घटनाएं सामने आई हैं। पीआईएल में बड़े पुलों के सरकारी निर्माण का स्ट्रक्चर ऑडिट कराने का आदेश देने की गुहार भी लगाई गई है। तो एक के बाद एक लगातार बिहार में पुल गिरने के जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, उस सवालों के घेरे में है किस तरह की सामग्री का इस्तेमाल पुलों को बनाने के लिए किया जाता है। और अगर शुरुआती ही दौर में पुल इस तरह से ढह रहे हैं तो सवाल ये है कि जब पुल बनाए जाते हैं तो क्या पुल के स्ट्रक्चर का, पुल के मटेरियल का किसी तरह का कोई ऑडिट क्या किया जाता है, और अगर किया जाता है तो फिर इस तरह की स्थितियां क्यों हैं। ये साफ तौर पर बताता है कि पुल बनाने में भ्रष्टाचार वहां पर हो रहा है। ऑडिट कराने के आदेश देने की गुहार जो है वो लगाई गई है स्ट्रक्चर को। अब ये सुप्रीम कोर्ट भी मामला अब पहुंच चुका है। बिहार में बारिश के आने के बाद से लगातार पुलों का गिरने का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। अभी हम मौजूद हैं सारण के जनता बाजार में। आप देखिए तस्वीरों में कि ये पुल है जो कि गिर गया है। महज 2 दिन पहले जो है ये पुल गिरा है। और देखिए कि इस पुल के जो निर्माण किया गया था, ये महज 18 से 19 साल पहले ही ये पुल का निर्माण किया गया था। और आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। महज उस पुल से एक और महज 15 से 20 फीट की दूरी पर कह सकते हैं कि एक और पुल है। आप देखिए तस्वीरों में कि ये पुल है, और ये पुल जो है अंग्रेज़ों के ज़माने में बना हुआ यह पुल है, लेकिन ये पुल अभी भी खड़ा है। और जब पानी का फ्लो इस गंडकी नदी में बढ़ गया, तो 8 दिन में 12 पुल गिर गए, और अब सवाल ये है कि पुल आखिरकार इतने जल्दी अगर गिर रहे हैं या शुरुआती दौर में ही गिर रहे हैं तो फिर क्या ये भ्रष्टाचार के संकेत नहीं देता। और एक के बाद एक इतने सारे पुल अगर गिर रहे हैं तो फिर प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई कर रहा है, सरकार इस पर क्या कार्रवाई कर रही है। बिहार में मानसून एक्टिव हो गया है, और मानसून के आते ही बिहार में तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा पुल गिर रहे हैं। कई बड़े से लेकर छोटे छोटे पुल भी हैं, गिर रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं छपरा जिला के सरैया गांव में, और देखिए यहाँ पर जो है एक पुल है, पुलिया जो किस तरह से गिर रहा है। आप देखिए तस्वीरों में इसका जो पिलर है, जिस पिलर के सहारे 2 पिलर के सहारे ये पुल खड़ा था, उसमें से दोनों पिलर जो है टूट चुके हैं। एक पिलर का जो हिस्सा है वो बस महज अब चंद घड़ियाँ गिर रहा है, और कुछ देर में ये पुल भी जो है जल समाधि ले लेगा। और आप देखिए किस तरह से अप्रोच जो मिट्टी थी वो गिर चुकी है दोनों साइड की, और बजाबते जो दोनों पिलर है ये भी अब किसी भी पल जो है गिर सकता है। और आप देखिए कि जो यहाँ से के ग्रामीण, और साथ ही आप देखिए कि जो पानी में के जो मिट्टी का कटाव है वो भी जारी है। कहा जा रहा है कि जो ये नदी है गंडकी नदी, और यहाँ पर जो है पहले बरसात से पहले इस नदी सूखी हुई थी, पानी का बिल्कुल कम पानी का बहाव था। लेकिन जैसे ही मानसून शुरू हुआ, नेपाल में बारिश शुरू हुई, नतीजा यह हुआ कि नदी में गंडकी नदी में पानी का फ्लो बढ़ गया। और आपको बताएं कि नदी की सफाई के लिए जो है जल संसाधन विभाग जो बिहार सरकार की तरफ से है, मिट्टी की उगाही की गई थी, और मिट्टी को हटा के जो है मिट्टी जो जमीन का जो गाद था नदी के अंदर, उस गाद को बाहर निकाला गया। और कहीं ना कहीं जो कारण बताया जा रहा है पुलों का गिरने का, ये बड़ा कारण बताया जा रहा है, क्योंकि मिट्टी कटने से कारण जो है आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से जो पिलर थे, पहले पिलर के चारों तरफ मिट्टी थी जिसके कारण मजबूती मिल रही थी, लेकिन ये मिट्टी के हटाने से ही पिलर के पास से जो है मिट्टी हटने से जो पानी का बहाव था उसका फ्लो बढ़ गया, और उसी का नतीजा हुआ कि पिलर डैमेज हो गया। और ये बताएं आपको कि ये पुल जो है मुश्किल से 8 से 9
साल पहले बना था और महज 8 से 9 साल जो में ही पुल गिरना कहीं ना कहीं एक खतरे की गारंटी है। क्योंकि क्या सवाल यह है कि आखिर इस पुल के निर्माण में मटेरियल की जो व्यवस्था थी, जो मटेरियल लगाया गया था, क्या उसमें कमी की गई थी? कहीं ना कहीं इसमें बड़ा जो है ये सवाल खड़े कर रहा है। और साथ ही साथ इस गांव में 2 गांव को जोड़ता है ये पुल और कई लोगों की जो है तकरीबन 8 से 10 हज़ार की आबादी जो है इस पुल से प्रभावित हुई है और लोगों का आना जाना जो है अब एक तरह से बंद हो गया है। और जो स्थानीय जो लोग हैं, देखिए किस तरह से बांस और बल्ले के सहारे जो है लाल कपड़ा उन्होंने लगा दिया है ताकि कोई भी इधर से आवाजाही ना हो, इस और के लोग इस ओर रहे और उस और साइड के लोग जो है उस साइड रहें। फिलहाल बारिश जारी है और अब देखना दिलचस्प हो जाएगा कि आखिर जो ये पुल है इसके गिरने के बाद जो इसमें जो सरकार ने जो कहा है कि जो आरोपी होंगे, जो भी इसमें लापरवाही बरती जाएगी, चाहे इंजीनियर हो या ठेकेदार, उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो आखिर उसके जो सरकार के जो घोषणा हुई है, आखिर ये घोषणा आखिर जमीनी सतह पर कब तक उतर पाएगी, ये देखना काफ़ी दिलचस्प हो जाएगा। बिहार में पुल गिरने पर अब सियासत भी जोरों पर है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तब से और अब तक ग्रामीण कार्य विभाग जो है केवल 18 महीने के लिए छोड़ दिया जाए तो सारा वक्त जो है जनता दल यूनाइटेड के पास ही रहा है ये मंत्रालय। और बिहार में लगातार पुल की घटनाएं हो रही है। लगभग जो है 1 दर्जन से ज्यादा जो है पुलें गिर चुकी हैं और हम तो केवल 18 महीने रहे और 18 महीने जब हम मंत्री रहे तो विभाग के पास तो पैसा ही नहीं था। 6 से 8 महीने तो विभाग में पैसा लाने में लगा और अब तक तो हम लोगों ने केवल पुल ही सैंक्शन किए थे और जो हम लोगों के कार्यकाल का जो 18 महीने तो अब बनना शुरू हुआ ही होगा या टेंडर की प्रक्रिया में होगी। लेकिन 18 महीने के अलावा 18 साल तक जनता दल यूनाइटेड के पास ग्रामीण कार्य विभाग रहा और ये सारे पुलें वही हैं जो गिर रही हैं, जो कि जनता दल यूनाइटेड के टाइम का है। जिस तरीके से निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार की वजह से गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं प्रशासन के भी संपर्क में हूं, राज्य सरकार के भी, और इस बात को आने वाले दिनों में सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में कभी ऐसी घटना दोबारा ना घटे।